अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में मटर रोड पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक CBRC नहर के करीब से 5 अफराद की लाशें मिल गई हैं। जाम बहक अफराद सानिया गरामट्टा में शरीफा बीबी बेहुरमती में मतलूब थे। कुछ साल पहले गरामट्टा में शरीफा बीबी नामी खातून को अपने इलाके में बेहुरमती की गई थी। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरांवाले में 9 मई को राहवाली कैंट पर हमले और जलाओ घेराव केस में अहम पेशरफ हुई है। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। केस में मुलविस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहरों के अहम मकामात पर इश्तिहार भी लगा दिए गए हैं, जबकि 51 मुल्जिमान की फहरिस्त में मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब के नाम शामिल हैं। मुल्जिमान में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरदाश गुल के नाम शामिल हैं। बाजोड़ की तहसील नावकई में घात लगाए मुल्जिमान ने PTI के उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वाक़े में उम्मीदवार सैयद रहीम शाह जख्मी और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। जांबाग शख्स की शनाख्त हलीम सैयद जान के नाम से कर ली गई। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और अब ये जानिए, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जरताज गुल ने अपील दायर कर दी है। जरताज गुल ने NA 185 पर DJ खान से कागजात जमा कराए थे। जरताज गुल की अपील पर समाअत कल जस्टिस सरफराज डोगर करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुहिउद्दीन खोसा ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर की है। मुहिउद्दीन खोसा के कागजात हल्का PP 290 से मुस्तरद हुए थे। बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्त पर मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार वकला के हमरा बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, जबकि 30 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, फैजान खान से जानते हैं। जी फैजान। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी के जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जो है वो आज जारी रहा। अब तक जिन अहम शख्सियात ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की है, उनमें साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल खालिक हज़ारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खादिम हुसैन वर्दक, पश्चिम मिली अवामी पार्टी के कायर वदान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मलिक नसीर शावानी, अहमद नवाज बलोच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का जो रिटर्निंग अफसर का फैसला है उसके खिलाफ जो है अपीलें दायर कर दी हैं। इन अपीलें हैं उनकी फिक्सेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और इन अपीलों को फिक्स किया जाएगा। जी, उधर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में आम इंतखाबात में शिरकत के खां उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जिनमें 225 खवातीन भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात 26,000 के करीब उम्मीदवार आवाम की नुमाइंदगी के ख्वाहिशमंद, 22,700 के कागजात नामजदगी मंजूर, 3,240 उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मंजूर और मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 22,771 के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसरान ने 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुख्तलिफ एतराजात की बिना पर मुस्तरद किए, जिनमें कौमी असम्बली के 1,024 जबकि सूबाई असम्बलियों के 2,016 उम्मीदवार शामिल हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 225 खवातीन उम्मीदवारों के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। गुजरात की तहसील सरा आलमगीर में टिकटॉक बनाते हुए एक लड़की को गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो बनाते हुए 2 बहनों में लड़ाई हुई। इस दौरान सबा अफजल से गोली चल गई। पुलिस ने मारिया अफजल की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। भाई की मुद्दत में बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मौसम सरमा की छुट्टी और नए साल की आमद पर मरी में सयाहों का रश लग गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मरी में 42 होटल एंड रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन के दौरान 14 यूनिट के खिलाफ 3,48,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। जुर्माने सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और सयाहों को मेयारी खुराक फराहम न करने पर किए गए। कनकोट में 11 मखनियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में तेजी आ गई है। कच्चे के इलाके में आपको बताएं कि
कनकोट से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का ये तबादला जारी है। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। कनकोट में आपको बताएं कि मगवियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में तेजी आ गई है। कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। फायरिंग के बायस इलाका मैदान जंग बन गया। शहरी घरों तक महदूद हो गए हैं। SSP कश्मीर बैरिस्टर बरोही के मुताबिक तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डारकी में 9 माह कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक शख्स की कब्र कुशाई का अमल शुरू कर दिया गया। सिविल जज और बाड़ों की निगरानी में डॉक्टर की टीम ने मकतूल अख्तर के जिस्म से नमूने हासिल कर लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में साबिक SHO डारकी और डॉक्टर निसार पताफी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि केस में साबिक SHO और डारकी और डॉक्टर निसार पताफी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि डारकी में 9 माह कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक शख्स की कब्र कुशाई का अमल शुरू कर दिया गया। सिविल जज बाड़ों की निगरानी में डॉक्टर की टीम ने मकतूल अख्तर के जिस्म से नमूने हासिल कर लिए हैं, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 की अदालत में साबिक SHO डारकी और डॉक्टर निसार पताफी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जहांगीर आलम से जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा, लेबॉर्ट्रीज भी भेज दिए गए, नमूने क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें ये डेहकी में जो है 9 माह कबल मुबीना पुलिस मुकाबले में जो है हलाक शख्स की जो कब्र कुशाई हुई है। सिविल जज बाड़ो मुजीब रहमान पुरपटो की निगरानी में सक्खर से जो डॉक्टर्स की टीम जो है नूर शाह कब्रिस्तान यहाँ पर पहुंची है। मुबीना पुलिस मुकाबले में जो हलाक अख्तर कब्र की कब्र कुशाई करके जिसम के जो मुख्तलिफ हिस्सों के जो सैंपल भी जो लिया गए हैं। DSP अनवर शेख की हमरा पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 की जो अदालत में साबिक SHO रखी काबिल भाई और मेडिकल जो ऑफिसर ने डॉक्टर निसार पिताफी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पटिशन दायर की थी, जिस पर अदालत ने जो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था वर्षा की जानिब से, जबकि अख्तर कब्र को पुलिस ने जो घर से घसीट कर मुबीना मुकाबले में कत्ल किया था। डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम की जो गलत जो रिपोर्ट शाये की थी, ये भी कहना है वर्षा का। जबकि मुबीना पुलिस मुकाबले में अख्तर कब्र और राशिद जट हलाक हुए थे। दोनों पर जो है ताजिर अमीर बस की डकैती के दौरान कत्ल करने के जो इल्जाम थे। अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। सिविल अस्पताल सक्खर में 13 साल का लड़का अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाइस दम तोड़ गया। वर्षा के मुताबिक मोहम्मद कैफ को सीने में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। बिजली और ऑक्सीजन बंद होने पर मोहम्मद कैफ ने दम तोड़ दिया। लवाहिकीन ने गफलत बरतने पर अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि सिविल अस्पताल सक्खर में 13 साल का लड़का अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बाइस दम तोड़ गया है। वर्षा के मुताबिक मोहम्मद कैफ को सीने में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल लाया गया और अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन बंद होने पर मोहम्मद कैफ ने दम तोड़ दिया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फैसल अराई से जानते। फैसल, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर, और सक्खर सिविल अस्पताल की अगर बात करूं तो सक्खर समेत सक्खर से गिरद नवाज से इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जो मरीज है वो इलाज और मुआवजे और बेहतर इलाज के लिए जो वो ये उम्मीद करके आते हैं कि सक्खर सिविल अस्पताल में जो है उन्हें सेहत की जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। पर अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए बजट आने के बावजूद जो है सक्खर सिविल अस्पताल में जो है MRI मशीन भी खराब है, CT स्कैन मशीन भी खराब है। डॉक्टर्स की जो है वो लापरवाही और गफलत के बाइस जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है आए दिन जो है डॉक्टर की लापरवाही। फैसल अराई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, खानेवाल में नए साल का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सराय सिंधु के थाने में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक डकैती मुज़ामत पर 4 मुल्जिमान ने नौजवान को गोली मार दी। वारदात के बाद मुल्जिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जांबाग नौजवान की कैसर अली की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। डारकी में साफियों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर बन गया। पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर साफियों के खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज कर लिए। निजी टीवी के नुमाइंदे सिकंदर अली और अली रजा सोमरो के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर साफी बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। साफियों ने मंशियात फरोशों के खिलाफ खबर नशर की थी। साफी सिकंदर सोमरो के मुताबिक पुलिस ने घर पर चढ़ाई करके अहले खाना को ज़दोकोब किया।
सक्खर में शदीद धुंध के बायस सैफको के 422 फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान सैफको के मुताबिक 132 और 66 किलोवाट के 49 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सक्खर, लाड़काना, शदादकोट, खैरपुर, जैकबाबाद, गंबट और आपको बताएं कि दीगर 2 समेत मुतादिद शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। गैस और बिजली की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। 4 सदा की तहसील शबकदर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पेशावर शाहरा, महमद बाजोर शाहरा और बटाग्राम शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। पेस्को और हाइड्रो यूनियन अमले ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। सख्त सर्दी में दिन रात बिजली बंदिश के बायस लोगों को अजियतनाक सूरत हाल का सामना है। कार्निवल में नए साल के आगाज के साथ ही मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी होश रुबा इजाफा हो गया। मार्केट में 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 490 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी कहते हैं कि अब तो बच्चों को चिकन भी नहीं खिला सकते। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। चिकन के फिर बढ़ गए दाम, आवाम हो गए परेशान। नए साल के पहले रोजी खानेवाल में मुर्गी की गोश्त की कीमत ने 5वीं सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। पंजाब में पोल्ट्री माफिया एक बार फिर बेलगाम हो गया। 3 दिन में चिकन की कीमत में फी किलो 300 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 490 रुपए हो गई। शहरी कहते हैं निगरान हुकूमत रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं कर रही। हुकूमत नूं चाहिए कि इस चीज़ ते नोटिस लिया जाए कि इन्नी महंगाई ना होवे ताकि हर चीज़ गरीब दी पहुंच सके। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन मजदूर के बारे कुछ नहीं सोचा जा रहा। मौसम सर्द होते ही चिकन की कीमत को पड़ लग गए। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 490 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पोल्ट्री माफिया का कोई पूछने वाला नहीं, आवाम दुहाइयां देने लगे। सर्दी की वजह से पता नहीं रेट बढ़ रहे हैं। ये 3-4 दिन में जो ना 100-150 रुपए रेट ज्यादा हुआ है। हम जो अपनी लिस्ट जो हमारी डेली आती है और उस पे हम 10 रुपए जो है वो कस्टमर को सस्ता देते हैं। अगर हुकूमत वक्त जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो रेट डाउन करे और हम भी इंशाल्लाह डाउन देंगे। 3 दिन में जिंदा मुर्गी की कीमत में 120 रुपए और ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में 100 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। जबकि जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपनी दफातर से सब अच्छा होने की रिपोर्ट देने में मसरूफ हैं। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस गायब हो गई है। गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद भी गैस कमियाब है। शहरी होटल से खाना और रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात क्या हैं, आमिर से जानते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी बाहर से खाना खरीद के खाने पर मजबूर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के एक तंदूर पर, जहाँ पर जो है रोटी लेने वालों की लाइन लगी हुई है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। हम इनसे मालूम करते हैं कि गैस ना आने के बाद इन्हें किस परेशानी का सामना है। 30 रुपए की रोटी एक है और 5 अफराद खाने वाले हैं। अब कैसे 600 रुपए दिहाड़ी है, कैसे गुजारा होगा। पहले गैस का बिल आता था 250-300 रुपए का, अब गैस का बिल आ रहा है 1200-1500 रुपए का। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, मगर घरों में गैस नहीं आती है। जबकि तंदूर मालकान से बात की जाए तो उनका कहना भी यही है कि गैस में इजाफे के बाद तंदूर के जो बिल आते थे वो भी डबल हो गए हैं, लेकिन गैस ना आने के बाद जो है सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं इसको फिलफोर कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी। मियां चुन्नू में भी साले 9 पर भी शहरी खुश नहीं है। सब्जी और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। शहरी कहते हैं कि नए और पुराने साल में कोई फर्क नहीं। तफसीलात सज्जाद बलोच से जानते हैं। जी सज्जाद। जी, साल 9 का आगाज़ आम शहरियों के लिए खुशी की नवीद सुनाई देता दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ। बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ की निस्बत साल 9 का जो आज आगाज़ है इसमें ही आम शहरियों के लिए जो कोई भी चीज़ खरीदना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। इस हवाले से अगर बात करें मजदूर तबका से, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। और मंडी के किसी आड़तिया कोई नहीं पुछदा, कोई 20 रुपए लागा लाई जाता, कोई 30 रुपए लाई जाता, कुछ करी जा रहा है। कोई आड़तिया कोई पुछ दस नहीं हैगी, सिर्फ गरीब आदमी रेहड़ी वाले आके कोई पुछदा वा। अवाम के बारे में कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए। इसके लिए कमेटी तश्कील की जाए जो कि जो रेट है मार्केट का उसके ऊपर रखना बरकरार रखना चाहिए। मार्केट कमेटी को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें। जो इजाफा हुआ है एक ही रोज़ में इतना, तो उसको पर फौरी तौर पर काबू पाना चाहिए। जी।
पार्क एवेन्यू ने रिहायशियों के लिए मिल्वॉकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया है। पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी ने फैमिली गाला का एहतमाम किया, जिसमें सीईओ इफ्तिखार सिंधु और जनरल मैनेजर इमरान असल ने शिरकत की। सीईओ इफ्तिखार सिंधु का कहना था कि हमारी सोसाइटी का मिल्वॉकी फॉरेस्ट एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। मिल्वॉकी जंगल 100 केनाल पर मुहित है। पार्क एवेन्यू सोसाइटी में 2 लाख दरख्त लगाए जा चुके हैं। फैमिली गाला में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों की तफरीह के लिए झूले लगाए गए। रहायशियों का कहना है कि फैमिली गाला में शिरकत करके बहुत अच्छा लगा। जनरल मैनेजर इमरान अफजल का कहना था कि हमारा माहौल इंतहाई आलूदा है, ऐसे में दरख्तों का होना निहायत ज़रूरी है। ओशियन कराची में विंटर फेस्टिवल जारी है। क्विज मुकाबलों में मुख्तलिफ ब्रांड के डिस्काउंटेड वाउचर और गिफ्ट दिए गए। ओशियन मॉल में सार्फिन के लिए धमाकेदार विंटर फेस्टिवल 15 दिसंबर से जारी है। सार्फिन छप्पड़ फाड़ खरीदारी कर रहे हैं। लकी ड्रॉ के जरिए खुशनसीब 20,000 रुपए की खरीदारी कर सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। ओशियन मॉल में सादा क्विज मुकाबलों, डिस्काउंटेड वाउचर पर मबनी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेशन हो रहा है। कच्ची मुस्लिम राठौर जमात के ज़ेर एहतमाम कराची में क्रिकेट सीजन 3 की ड्राफ्ट के हवाले से तकरीब सजाई गई। तकरीब में सामीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से स्पॉन्सर आपको बताएं कि स्पार्क मोबाइल के नुमाइंदे उमर हुसैन राठौर ने अपने स्पॉन्सर की जानिब से सेहतमंद सरगर्मियों में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मीडिया पार्टनर GTV और दीगर मीडिया हाउसेस का भी शुक्रिया अदा किया। तकरीब से सदर जमात इमरान से मेजर जनरल सेक्रेटरी जफर हसन राठौर और सेक्रेटरी इतलात याकूब पटेल ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में ड्राफ्टिंग के जरिए खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया। बाजोड़ में सियासी रहनुमाओं समेत आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। साबिक रुकने सूबाई असम्बली सिराजुद्दीन ने किला नवी कली में वोटर से मुलाकात की। हबीबुल हक की रिपोर्ट देखिए। जिला बाजोड़ में अपने हल्के में सियासी कामों के साथ रपाई खिदमात से मशहूर शख्सियत साबिका MPA सिराजुद्दीन खान ने PK22 से इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश की। अपने रिहायशगाह पर दोस्तों और अहबाबों के साथ पहली मुशावरती अहबाब कन्वेंशन से खिताब करती हुई सिराजुद्दीन खान के साहबजादों खालिद खान और आबिद खान ने कहा कि हल्के से इलेक्शन लड़ने का मकसद यह कि अवाम को तालीम, सेहत, बिजली और रोजगार की फराहमी है, जिसको सियासी प्लेटफार्म से अंजाम देना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सियासत के साथ गरीबों, बीमारों और बेवाओं की मदद समेत मसाजिद और मदारसों और दीगर रपाई कामों को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया है और आइंदा भी ये मदद जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ हबीबुल हक, कबायली जिला बाजोड़। जेलम की तहसील पिंडादन खान के तारीखी शहर जलालपुर शरीफ में वाटर स्कीम बंद हो गई। एहलियाने शहर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सुलेमान शहबाज की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर शरीफ में चेयरमैन वाटर सप्लाई कमेटी ने पूरे गांव से बिल वसूल करने के बाद बिजली का बिल ही जमा नहीं कराया। वापडा सब डिवीजन ने पिनवाल की बिजली की फराहमी बंद कर दी। आज 5-6 दिन हो गए साढ़े को पानी नहीं आ रहा। साढ़े जो चेयरमैन साहब चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब उन्होंने लोगों को बारों बार बिल ले लिया, उन्हें रजिस्टर तो नहीं चाह। हमें पानी की बहुत तकलीफ बन गई है क्योंकि वापडा वालों ने मोटर का कनेक्शन काट दिया है। बिल सारे लोगों ने जमा कराए हुए हैं और चेयरमैन साहब जो हैं वो पैसे लेके भागे हैं। जलालपुर शरीफ में सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है जो शदीद सर्दी के बायस काम नहीं कर रहा। खवातीन और बुजुर्ग दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। पानी की शदीद किल्लत से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने DC जैलम समेत आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अलाउद्दीन के साथ सुलेमान शहबाज, GTV न्यूज़, पिंडादन खान। मुल्क में जारी महंगाई की लहर ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बावलपुर की तहसील लियाकतपुर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। नए आलू समेत तमाम सब्जियां 100 रुपए से कम नहीं। तफसीलात क्या हैं, अरशद घुमन से जानते हैं। जी अरशद। महंगाई ने भी गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। निगरान हुकूमत भी आवाम को कोई रिलीफ फराहम ना कर सकी। अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियों का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो सब्जी लेने के लिए आया। आइए सवाल से उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है ना। ये देख लें कि अभी कद्दू लिए हैं मैंने 200 रुपये किलो और आलू लिए हैं 100 रुपये किलो। गरीब की आवाम, ये गरीब से तो आलू और सब्ज़ी भी दूर होती जा रही है, गोश्त तो दूर की बात है। हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि मेहरबानी करें सब्ज़ी का कोई रेट कम करवाया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्ज़ी का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि सब्ज़ी का जो रेट है वो कम किया जाए ताकि इसको हर गरीब आदमी खरीद सके। जी।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग अजाब बन गई है। खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए। तफसीलात वसीम अख्तर से जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, अगर सुई गैस की बात करें तो जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वैसे ही कसूर से सुई गैस है वो गायब होती जा रही है। अगर खाने के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे बात करें तो घरों में बिल्कुल है जो सुई गैस है वो नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अल्लाह काम से अपील ही करना चाहेंगे कि गैस की जो बंदिश है, लोड शेडिंग है, गैर लानिया लोड शेडिंग है, इसको बंद कर दिया जाए। गरीब आदमी तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, जैसा कि आपने कसूर के शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना है कि गरीब आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदा रहा ये जो है सुई गैस की लोड शेडिंग है, इसका दुरानिया है, इसको कम किया जाए ताकि गरीब आदमी है वो सुख का सांस ले सके। जी। बावल नगर में जमीन से उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। लहसुन, प्याज, टमाटर और गाजर कुछ भी 100 रुपए से कम नहीं। तफसीलात शेख जमान से जानते हैं। जी जमान। आज बिल्कुल सब्जियों के रेट की बात करें तो सब्जियों के रेट जो है वो शहरियों के पहुंच से दूर हो चुके हैं। टमाटर, प्याज, अदरक जो है उसके रेट में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, आप क्या खरीदने के लिए आए हैं, क्या रेट है? प्याज लेने आए थे भाईजान, बहुत महंगा है, 200 रुपये दे रहे हैं। अदरक का रेट पूछा तो वो कह रहे हैं 600 रुपये किलो है। लहसन का पूछा तो वो कह रहे हैं 600 रुपये किलो है। और जो भी सब्जी है इसके अलबन ये 100 से ऊपर है, 150 से ऊपर, 150 बता रहे हैं, 100 बता रहे हैं। अब क्या करें, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ रियायत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको रिलीफ देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था। प्याज की बात करें तो प्याज जो है वो 200 रुपये किलो है। इसके अलावा लहसन, अदरक की जो बात करें तो वो 600 से ऊपर जा रहा है। कोई भी सब्जी खरीद लें वो 150 रुपये फी किलो से अजाफी रेट है। तो इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है, खुदारा सब्जियों के रेटों में जो है वो खासा कमी करवाई जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी। उमरकोट में सड़कों की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। खाली पत्थर डालकर रोल से सड़क लेवल कर दी गई है। ठेकेदार धूल उड़ाता प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर चलता बना। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के साबिक MNA नवाब यूसुफ तालपुर के कोटे पर सड़कों की तामीर का काम जारी है। अहले इलाके के मुताबिक सड़क की तामीर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पत्थर क्रैश और रेत मिक्स करके सड़क तैयार कर दी गई। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। सड़क से उड़ती धूल से शहरी बीमार होने लगे। धूल उड़ रही है और कुछ नहीं है, सारा नाकिस मटेरियल, ये पत्थर पड़े हैं, निकाले हुए हैं, आगे पीछे हो रहे हैं और बाल बच्चे परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाला आदमी है ना वो परेशान। गाड़ी भी कोई भी निकलती है, देखो आप, गाड़ी कोई निकलती है, दूधड़ उड़ रही है। इस हिसाब से अगर ये काम करेंगे तो वोट इस बार ही नहीं मिलेंगे। ये PS 50 हमारा हल्का है, इस बार अपोजिशन भी अच्छी है, हम उनको वोट क्यों नहीं दें? जो CC रोड इन्हों को बनाना था वो CC रोड नहीं बनाया है, और जो इधर का ठेकेदार है मैं कहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा है कि ऐसे रोड तामीर करने से तो बेहतर था कि तामीर ही ना किए जाते। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजनपुर की तहसील रुझान मजारी से रहीम यार खान का रास्ता मुख्तर होने के करीब है। UAE हुकूमत ने पुख्ता पुल तामीर तो करा दिया, अप्रोच रोड की अदम तामीरी से शहरी परेशान है। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। रुझान मजारी से रहीम यार खान के दरमियान फासला कम होने लगा। UAE हुकूमत ने दोनों इलाके के अवाम की सहूलत के लिए दरिया सिंध पर पुख्ता पुल तामीर करा दिया। हुकूमत और हुक्मरानों की अदम तवज्जुही के बायस 20 बरस गुजर जाने के बावजूद अप्रोच रोड मुकम्मल न हो सका। पिछले गवर्नमेंट ने जो फंड रिलीज किए थे उनकी वजह से रहीम यार खान के साइड पे तो काम हुआ है, लेकिन रुझान, अफसोसनाक बात यह है कि रुझान के साइड पे कोई काम नहीं हुआ। ये पुल वाला जो रोड है अपना, ये गेम चेंजर है रुझान के लिए। रुझान पहले महरूमियों का शिकार है, इसी ने एक आस दिलाया, इसी ने एक उम्मीद दिलाया, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को बड़ा तकलीफ होती थी, स्टूडेंट को बड़े तकलीफ में गुजरते हैं। तो ये रास्ता जो बन जाएगा ना प्रॉपर, तो यहाँ से रहीम यार खान और रुझान और राजमपुर के अवाम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो आदमी यहाँ से दूसरे रास्ते जाता है वहाँ से तो 100-150 किलोमीटर फासला पड़ जाता है, जो यहाँ से जाएगा उसके लिए ये 20-25 किलोमीटर फासला बन जाता है। रहीम यार खान के इतराफ 4 किलोमीटर रोड मुकम्मल हुआ, मगर मंसूबा पाए तकमील तक न पहुँच सका। शहरी कच्ची सड़क पर तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। मंसूबे की तामीर और तकमील से जहां फासले सिमट जाएंगे, वहीं अहम मुल्की शाहराहें M5, इंडस हाईवे और KLP रोड आपस में जुड़ जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज, रुझान मजारी। ठट्टा में रिटायर्ड मुलाजमीन के हुकूक के लिए डिग्री कॉलेज मकली में एक रोज़ा एहतजाजी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुलाजमीन के जायज़ हुकूक की जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अब्दुल अजीज जोगी की रिपोर्ट देखिए।
रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के जायज़ हकूक में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए ठट्ठा के मकली डिग्री कॉलेज में एक रोज़ा सेमिनार मुनाकिद किया गया। तकरीब का इनकाद गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से किया गया, जिसमें सैकड़ों रिटायर्ड मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार अबू बकर खास खली थे। हमारे अपने काटे हुए पैसे जो ग्रुप पेंशन है, बैनुल फंड है या पेंशन में ज़्यादा भी नहीं हुई, तो इसीलिए हम ये जंग लड़ रहे हैं अपने हुकूक की। बहुत सालों से हम ये एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारा कोई बात नहीं सुनती। हमारी कोशिश है कि हमारे जो भी मुतालबात हैं वो सिंध गवर्नमेंट तक पहुँचे। मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है और हमारे हुकूक सलब कर रही है। सेमिनार के शुरका ने सिंध हुकूमत से सन कोटे की बहाली, ग्रुप इंश्योरेंस जारी करने और दीगर पेंशन की मद में बकायाजात जल्द जारी करने पर जोर दिया। अब्दुल अजीज जोगी, GTV न्यूज़, ठट्ठा। कश्मीर के जिला कनकोट में मौजूद सरकारी अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। बच्चे जवान हो गए, बूढ़े इंतकाल कर गए। अमरीकी हुकूमत के इश्तराक से बनने वाला 160 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल कब फाल होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तफसीलात क्या है, नादिर अली शेख से जानते हैं। जी नादिर। जिसमें मौजूद कंदकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, जिसका संगे बुनियाद बनाने के लिए 2012 में रखा गया, लेकिन 11 साल अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इनका काम जो है मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से कंदकोट के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इनके बारे में वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये अस्पताल नहीं होने की वजह से यहाँ पर हमें सख्त परेशानी हो रही है। यहाँ पर सहूलत नहीं है, हम इस वजह से डॉक्टर रेफ़र कर रहे हैं, कभी लाड़काना, कराची, रहीम यार खान जाना पड़ता है, तो रास्ते में ही जो मरीज हैं वो दम तोड़ देते हैं। इसका काम जो है अभी तक रुका हुआ है। बजट ना होने की वजह से ठेकेदार कहते हैं कि बजट नहीं हो रही, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ठेकेदार को बजट मुहैया करें। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनसे हमें सहूलियात हासिल हो सके। जी। ठट्टा में बैडमिंटन एसोसिएशन की जानिब से 10 रोज़ा अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स टूर्नामेंट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 7 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब्दुल अजीज जोगी की रिपोर्ट देखिए। ठट्टा की तारीख में पहली बार 2 रोज़ा अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बैडमिंटन के मुकाबलों में 60 से ज़ायद लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। अभी हमने यहाँ ओपन कैटेगरी अंडर 19 स्टार्ट किया है। अभी हम सोच रहे हैं कि इंटर स्कूल एंड कॉलेजेस भी हम स्टार्ट करेंगे। टूर्नामेंट में लड़कियों की टीम ने कामयाबी हासिल की और ट्रॉफी वसूल की। मुझे भी बहुत शौक है खेलने का और हम चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे, हम आगे तक खेल सके। हम हर वीकेंड्स में आते हैं प्रैक्टिस करने। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें आगे बढ़ाए और अपॉर्चुनिटी दे कि हम आगे जाएं। खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत हमें सपोर्ट फराहम करे ताकि हम कौमी और आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा सकें। मीन्स इवेंट करवाने का मकसद ही यही था कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में अवेयरनेस आए, इंडोर एक्टिविटीज़ में अवेयरनेस आए, ताकि गर्ल्स भी आगे निकले, नेशनल तक पहुँचे, उसके बाद इंटरनेशनल तक पहुँच सके। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि बैडमिंटन की ये सरगर्मियाँ नौजवान टैलेंट को सामने लाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। क्रिकेट फुटबॉल के अलावा भी हमारे बैडमिंटन और दीगर गेमों का हमारे पास काफ़ी शऊर है और टैलेंट आ रहा है। अगर यहाँ भी फेडरेशंस के कायम हो जाए तो आने वाले मुस्तकबिल में हमारा बच्चा ना सिर्फ सिंध नेशनल बल्कि पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। टूर्नामेंट का मकसद लड़कों के साथ लड़कियों को सेहतमंद सरगर्मियों में मशगूल रखकर खेलों को फरोग देना है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल अजीज जोगी, GTV न्यूज़, ठट्टा। लोअर दीन में मौसम सरमा की सौगात, रस से भरे माल्टे पककर तैयार हो गए। खट्टे मीठे रस से भरे माल्टों की खुशबू से बाजार महकने लगा है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर अलाकराबाद दीर चतराल मेन शाहरा का है, जहां मौसम सरमा के सौगात माल्टा तैयार होकर मार्केट को आ चुके हैं और मुकामी दुकानदारों ने GT रोड पर माल्टों की दुकानें सजा दी है, जहां दूर दराज इलाकों से शहरी माल्टे खाने के लिए आते हैं, बल्कि अपने साथ बतौर तोहफा भी ले जाते हैं। तभी माहिरीन के मुताबिक माल्टा कैल्शियम और विटामिन से भरपूर फल है। ये रबात की मशहूर माल्टे है। मैं यहाँ आया हूँ माल्टे खरीदने के लिए और मेरे दोस्त बाहर है, कुछ कराची में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, तो मैं इनके लिए स्पेशल सौगात के तौर पर अपने रबात के माल्टे बेचता हूँ। मैं रबात में तकरीबन 24-25 साल से इस माल्टे से वाबस्ता हूँ। रबात का माल्टे बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ माल्टे खाते और जाते हैं। अपने जो सहेली है, अपने दोस्त है, अकरबा यहाँ से कराची वगैरह खलीज मुमलिक के लिए यहाँ से सप्लाई की जाती है। लोअर दीर के इलाका रबात माल्टों की पैदावार
कारोबार का मरकज़ है, जहाँ तकरीबन 200 से ज़ायद माल्टों के बागात आबाद है। मुल्तान में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। बाग में मौजूद 20,000 फूलों की खुशबू से पूरा मुल्तान महक उठा। तफसीलात मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन। जी बिल्कुल, साल 9 के आगाज़ पर PHA मुल्तान ने किला कोना कासिम बाग में यहाँ पर गुले दाऊदी की नुमाइश का आगाज़ कर दिया है और इस नुमाइश में 20,000 पौधे रखे गए हैं जो कि 5 मुख्तलिफ अक़साम हैं और इनकी 20 मुख्तलिफ रंग हैं। अगर बात करें गुले दाऊदी की, तो गुले दाऊदी जापान का जो वहाँ पर जो नेशनल फ्लावर है, बड़ी मेहनत के साथ इसको बनाया जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर PHA, तो PHA पूरा साल इसकी निगहदाश्त करती है और की खातिर करती है ताकि ये 10 दिनों के लिए जो खूबसूरती है इसकी नुमायां हो। और इसको देखने के लिए न सिर्फ शहरी बल्कि गैर मुल्की सियाह भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी इसे देखकर लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरह से साल 9 के आगाज़ में इन फूलों को सजाया गया है, अल्लाह करे हमारा मुल्क पाकिस्तान इसी तरह सदा हंसता और मुस्कुराता रहे। जी। जानिया में सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।